पीएम मोदी के चेलों ने तो हद कर दिया। जी हां, भाजपा नेताओं ने अब सिर्फ जेनजी को नहीं बल्कि उनके बाप दादाओं को भी गालियां देना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता रमेश बिधुड़ी, जिन्होंने सांसद रहते हुए भरी संसद में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को गंदी गंदी गालियां दिया था, वही रमेश बिधुड़ी अब देश की जेनजी को और उनके पूरे खानदान को, उनके माँ बाप को गालियां देने लगे हैं। हालांकि जो शब्द उन्होंने कहा है वो अपने आप में गाली नहीं है, मगर उन शब्दों का प्रयोग भाजपा आरएसएस के लोग गाली के रूप में ही करते हैं। रमेश बिधुड़ी का कहना है कि जंतर मंतर पे जो बेरोजगार हजारों की संख्या में बरगला के बुलाए गए थे, जुटाए गए थे, वो पंचर लगाने वालों की औलादें थीं, ताला बनाने वालों की औलादें थीं, क्योंकि भारत का बेटा बेटी मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी चीजें नहीं बोल सकता। यानी रमेश बिधुड़ी के अनुसार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले युवा भारत के बेटा बेटी नहीं थे। आप पहले रमेश बिधुड़ी को सुनिए, इसके बाद भाजपा का इस मामले पर कायदे से चरित्र चित्रण करेंगे और देश भर के पंचर बनाने वाले, ताला बनाने वाले, पंचर बनवाने वाले और ताला बनाने वाले कृपया वीडियो को आगे तक ध्यान से सुनते जाएं। बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे। सुन लिया आपने। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेन जी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं। ये बात नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी नेता रमेश बिधुड़ी ने कहा है। पहले युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाई। इतने से मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं को उतार दिया। देश के युवाओं को गाली देने के लिए, अपमानित करने के लिए, अपने ईगो के लिए मोदी हर दिन देश के युवाओं के मान सम्मान को रौंदने में लगे हुए हैं। मोदी को बताना चाहिए कि क्या सभ्य समाज में इस तरह की गिरी हुई बात की जानी चाहिए। आप दर्शक बताइए, भाजपा के नेता कितने कंफ्यूज्ड हैं बेचारे। एक बार कहते हैं कि वहां पे सब बेरोजगार थे, फिर कहते हैं कि पंचर लगाने वाले और ताला बनाने वाले थे। अगर वो पंचर लगा रहे हैं, ताला बना रहे हैं तो बेरोजगार कैसे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि पंचर लगाना या ताला बनाना ये मंदिर का चढ़ावा चोरी करने से तो अच्छा ही है। ताला बनाने वाले कम से कम राम मंदिर का ताला तो नहीं खोलते चोरी चोरी। ताला बनाने वाले कम से कम नीट पेपर का बक्सा भी नहीं खोलते। बेचारे मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। आखिर कितने पंचर बनाने वाले और ताला बनाने वालों ने पीएम केयर फंड में डकैती किया? कितनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में झूठ बोलकर चंदा चुराया? सोचिए कि भाजपाइयों के लिए राम मंदिर की डकैती ठीक है, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक कराना, उससे पैसा कमाना ये भी ठीक है, लेकिन उनकी नजर में पंचर लगाना, ताला बनाने वाला काम बहुत बड़ा पाप है। लगे हाथ देश भर के पंचर बनाने वालों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भाजपाइयों की गाड़ियों का पंचर बनाना बंद कर दीजिए। भाजपा का झंडा लगी हुई गाड़ी कोई अगर आ जाए तो उनका पंचर मत बनाइए, क्योंकि पंचर बनाने को भाजपाई लोग बहुत घृणित और गंदा काम मानते हैं। जबकि इसकी क्या अहमियत है उन लोगों से पूछिए जब गाड़ी पंचर हो जाती है। कहीं किसी जरूरी काम से जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर लगाने वाला भगवान का दूत नजर आता है, और दूत नहीं, कभी कभी तो भगवान नजर आता है। मैं तो कहता हूं कि देश भर के पंचर बनाने वालों को एक यूनियन बनाना चाहिए और यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि जब तक भाजपा के नेता पंचर लगाने के काम को अपमानित करना बंद नहीं कर देते, देश भर के पंचर लगाने वालों से माफी नहीं मांग लेते, तब तक भाजपाइयों की गाड़ियों का पंचर नहीं बनाया जाएगा। वैसे एक बात और बता दें, जो लोग पंचर बनाने की बात को मुसलमानों से जोड़ते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, कंफ्यूजन में। 2-3 साल पहले मैंने इस बात को समझने का प्रयास जमीन पे उतर के किया कि क्या सच में सारे पंचर लगाने वाले मुसलमान ही हैं। मैंने यूपी के कई रस्तों पर, कई मोहल्लों में जाकर जितने भी पंचर वाले थे उनसे बातचीत किया और ये पता लगाने की कोशिश किया कि क्या सारे पंचर लगाने वाले मुसलमान ही हैं। यकीन करिए ज्यादातर हिंदू निकले। यानी पंचर लगाने का दूर दूर तक कोई संबंध हिंदू मुसलमान होने से नहीं है। पंचर लगाना भी एक रोजगार है, एक धंधा है, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, अम्मी जान कहती है। भाजपा नेता रमेश बिधुड़ी ताला बनाने वालों को भी गालियां दे रहे हैं। सोचिए कि ये गाली किसके लिए
सवाल ये है, ताला कौन लोग बनवाते हैं? पैसे वाले लोग तो नया ताला खरीद लेते हैं, लेकिन ताला बनवाता कौन है? देश का गरीब। ताला बनाता कौन है? देश का गरीब। इसी तरह पंचर बनाने का काम देश के गरीब करते हैं, भले ही वो पंचर अमीरों का बनाते हों। मगर किस तरीके से जनता को रोजगार न दे पाने वाली नपुंसक व्यवस्था स्वरोजगार को गालियां दे रही है, आप खुद ही निहार लीजिए। और तो और, यदि देश के युवा पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाएं तो उन्हें गाली दी जाती है कि वो भारत का बेटा बेटी नहीं हो सकते, वो पंचर लगाने वालों और ताला बनाने वालों की औलाद है। मैं तो कहता हूं, यदि ऐसा है, यदि ऐसा होता कि सच में ज्यादातर बच्चे पंचर लगाने वालों और ताला बनाने वालों के हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की अम्मा की छाती गदगद हो जाती। क्योंकि यदि समाज का ऐसा गरीब वर्ग लोकतंत्र को इतना समझ सकता है, उनके बच्चे सड़क पर उतर सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं, तो वाकई ये संकेत भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता। जो भाजपाई सत्ता पिछले 12.5 साल में पेपर लीक रोक नहीं पाई, 150 से ज्यादा पेपर लीक करवा दिए और पेपर बेच बेच के पैसा कमाते हैं। ये पेपर लीक कौन कर रहा है, कौन चुरा रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इन सब का पता ये लोग नहीं लगा पाए। लेकिन इन्हें यह मालूम पड़ गया कि जंतर मंतर पे आए हुए ज्यादातर युवाओं का खानदान पंचर लगाने वाला है, ताला बनाने वाला है। यानी मंदिर में, राम मंदिर में चोरी करने वालों का खानदान कौन है, ये पता नहीं लगा पाए। सोचिए कि राम मंदिर में न जाने कितने 100 करोड़ की लूट हो गई। राम के घर में डाका डाल दिया इन लोगों ने। वहां डकैती किसने की और उस डकैती में कौन कौन हिस्सेदार हैं, पैसा कितने ऊपर तक पहुंचा, भाजपा ये पता नहीं लगा पाए। उसको तो छुपाने और दबाने में लगे हैं, अपनों को बचाने में लगे हैं। मगर जंतर मंतर पे जो लोग आए थे, जो युवा आए थे, जनजी आया था, उसमें से 3000 के ऊपर पहले से आपराधिक मामला है। वहां पे ज्यादातर पंचर लगाने वालों के बच्चे आए थे। ये सब भाजपाइयों को पता चल गया है। यही है भाजपा आरएसएस का चरित्र। आपके बच्चों के लिए यही है उनकी सोच। अभी कल ही मैंने इस वीडियो में दिखाया था कि कैसे रोजगार मांगने पर हिंदू युवाओं पर गोली चलाई जाती है, और वही हिंदू यदि कांवड़ यात्रा निकाले तो उन पर पुलिस वाले फूल बरसाते हैं, पंखा चलाते हैं, पैर दबाते हैं। अब एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। दरअसल भाजपा को, संघ को ऐसा ही भारत चाहिए, मगर समझना देश की जनता यानी आपको है कि क्या आपको अपने बच्चों को ऐसा ही बनाना है। इन तस्वीरों को देखिए, खुलेआम सड़कों पर कौन कौन से कपड़े पहनकर किस तरीके के अश्लील डांस का प्रदर्शन हो रहा है, अंदाजा लगाइए और ढूंढिए कि क्या इनके भीतर रत्ती भर भी भक्ति भाव है। जिस कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव का ध्यान लगाने और उनके नाम में रम जाने की आस्था के साथ किया गया था, आज वो मौज मस्ती, हुड़दंग, भोजपुरी के अश्लील गानों और अश्लील हरकतों का ठिकाना बन चुका है और इसे बाकायदा बनाया जा रहा है। और इन्हीं सब के माध्यम से दुनिया भर में हिंदुओं की जगहसाई हो रही है। ध्यान रहे, इन सब को रोकने के लिए कोई और नहीं आएगा। नकली लोगों को सबक सिखाने, उन्हें रास्ते पर लाने के लिए असली लोगों को मैदान में उतरना होगा। वरना विश्व भर में हिंदुओं की जो शांति प्रिय, सहिष्णुता वाली छवि थी, वो बहुत तेजी से बर्बाद हो रही है और संगठित तरीके से बर्बाद की जा रही है। उधर संसद में विपक्ष के सांसद लगातार अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं, बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हिम्मत है तो सदन में आओ, अमित शाह जवाब दो। मंदिर से लेकर नीट पेपर लीक तक भाजपाई सत्ता फंसी हुई है, मगर जवाब देने की बजाय गालियां दी जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, ये गालियां तभी दी जा रही हैं जब उन्हें भरोसा है कि वो गाली देकर ही इस देश के युवाओं को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, शांत करा सकते हैं। उधर कल सांसद पप्पू यादव पर कुछ लोगों ने नशे की हालत में हमला कर दिया। पकड़े जाने के बाद पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने हमलावरों को कायदे से पीटा। इसके थोड़ी ही देर बाद पता चला कि हमलावरों में से एक का नाम है हैप्पी शर्मा। ये हैप्पी शर्मा पप्पू यादव से नाराज थे क्योंकि उन्होंने मंदिर में चढ़ावा चोरी का नाट्य रूपांतरण किया। मगर हैप्पी शर्मा को तब दुख नहीं हुआ जब बीजेपी आरएसएस के लोगों ने मिलकर राम मंदिर में डकैती डाला। यानी इन्हें चोरी और डकैती से तकलीफ नहीं है, इन्हें तकलीफ इस बात से है कि चोरी पर चर्चा क्यों हो रही है। हैप्पी शर्मा की तस्वीरें भाजपा के किन किन नेताओं के साथ हैं, जरा आप भी देख लीजिए। यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक के आसपास भटकने वाले हैप्पी शर्मा चढ़ावा चोरी से हैप्पी हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी पर सवाल करने वालों से अनहैप्पी हैं और इतने अनहैप्पी हो गए कि हमला करने पहुंच गए। उधर आज दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में बरी कर दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने
बरी करने का आदेश दिया। जज ने इस मामले में सह आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे भाजपा नेता होने पर आपको किसी की भी पत्नी के साथ छेड़खानी करने, जबरदस्ती संबंध बनाने और मना करने पर गोली मारने की धमकी देने का लाइसेंस मिल जाता है। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी? वो कहाँ का बिल्ला? और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। आरोप लगाए जिसके वजह से आपने सफर किया, उनके क्या कहेंगे? किस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपने सफर लगाया? मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। तो कुल मिलाकर जो बात कई साल पहले से साफ थी कि बरी तो होना ही है, वो अब जमीन पर उतर गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह बरी किए जा चुके हैं। एक खबर ये भी देखिए, मामला बरेली का है। यहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, विरोध करने पर लांछन लगाए, अपमानित करने और तरह तरह के आरोप लगाने का प्रयास किया। महिला जब पुलिस में शिकायत करने जा रही थी तो कहता है कि भाजपा का नेता हूँ, शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा। महिला के अनुसार जब वो पुलिस के पास पहुंची और शिकायत किया तो शिवम नाम के कथित भाजपाई गुंडे ने एसएसपी ऑफिस में ही महिला को रोक लिया और धमकी दिया कि भाजपा का नेता हूं, ज्यादा शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा। यानी सोचिए, जिस अमृतकाल में भाजपा का नेता होने पर इतना बड़ा लाइसेंस मिल जाए कि दोस्त की पत्नी को छेड़ा भी जा सकता है, उसे अपनी बात मानने पर मजबूर किया जा सकता है, नहीं माने तो गोली मारने की धमकी दी जा सकती है। उस अमृतकाल में भाजपा के सांसद पे यदि यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तो बरी होने में कोई संदेह है क्या? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संसद के बाहर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सांसद और अन्य विपक्षी लोग नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं। आप इसे देखिए और राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने राम के घर को कैसे लूटा, इसका अंदाजा लगाइए। वैसे यूपी में भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने इसी तरह का प्रदर्शन किया है, उसे भी देखते जाइए। ये तमाम सारे सांसद प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनके भी हाथों में पोस्टर दिया जा रहा है। ये पूरा चीज क्या हो रहा है, एक बार फिर प्रभु राम के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा करोड़ों सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाका डाला है, आज हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। सदन भी चलेगा, जवाब सरकार को देना है, सवाल हम करेंगे। अगर दम है, नैतिकता है तो जवाब देंगे। प्रदर्शन करना है, चढ़ावा चोरी है और जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो बिजली का संकट है, जो खाद का संकट है, उन सबको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा लिख के डाल दूं।